हेलो गाइस, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्र क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल आपको याद होगा, कल संख्या पद्धति आप पढ़ रहे थे, वहीं से हम आज उसके आगे ही पढ़ने वाले हैं। तो कल मैंने जो आपको बताया था कि जो सम संख्याएं हैं उनका स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपका इस प्रकार आता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर तक का योग आपको निकालना है, तो यहाँ फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ इसका मतलब ये होगा 1 से 9 तक जो है ये विषम संख्याएं हैं, इनके स्क्वायर का योग आप कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो आप इस तरीके से करेंगे, n प्लस 1 और n प्लस 2 डिवाइड बाई 6 कर देंगे। यानी कि ये जो फार्मूला है ये आपका कहाँ पे यूज होगा, यानी कि 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल तो यहाँ पे कुल संख्याएं हमारी कितनी, n जो है, n आपका क्या हो जाएगा, n आपका हो जाएगा 9, यानी कि जो अंतिम संख्या जो आपकी दे रखी है। फिर यहाँ पे n प्लस 1 दे रखा है, यानी कि 9 प्लस 1 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 9 प्लस 2 हो जाएगा और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, इंटू 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा, और 9 और 2 आपका 11 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 कर देंगे। 3 से इसको काट देंगे, 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 2 बार में इसको चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, तो 5 तिहाई 15 और 11 का आप गुणा कर लेंगे, तो 11 पचे 55 और 11 एकम 11 और 5 16, यानी कि 165 आ जाएगा। करने को यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे आप यहाँ से अगर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा, प्लस 9 का स्क्वायर आपका 81 होगा। तो यहाँ आप इसको ऐड करेंगे, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, 15 और 9 आपका 24 हो जाएगा, 24 और 1 आपका 25 हो जाएगा। पहले आपको यहाँ से 2 मिल जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 और 2 16 हो जाएगा, यानी कि 165 यहाँ से आप निकाल लेंगे। अब सपोज करिए कि यहाँ पे अगर आपको ज्यादा संख्या दे दी जाए, तो भैया अगर इस तरीके से सीरीज चलती है, अब मान के चलो इस क्वेश्चन की जगह पर आपको दे दिया जाता है कि 1 से 20 तक जो है वो विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। भैया 1 से 20 तक तो अंतिम विषम संख्या आपकी क्या होगी, आप कहेंगे जो लास्ट वाली जो विषम संख्या हमारी होगी वो 19 हो जाएगी। तो यहाँ पे भैया n आपका क्या होगा, n जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा 19, यानी कि जो अंतिम संख्या है वो आपका यहाँ पे n हो जाएगा। फार्मूला आपका यही रहेगा, यानी 19 और 19 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 19 प्लस 2 हो जाएगा और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। 19 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, और 19 और 2 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3 से 2 बार में 6 हो जाएगा, 3 से 7 बार में 21 हो जाएगा, 2 से यहाँ काट देंगे, 2 दशमलव 20 हो जाएगा, 19 और दशमलव 190 गुणा 7 कर देंगे आप, तो 19 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 6 13 हो जाएगा, यानी कि 1330 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आप करेंगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ से। अब सपोज करिए आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन अगर इस प्रकार दिया जाए कि 1 से 25 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, यहाँ पर आपसे 1 से 25 तक की क्रमागत संख्या नहीं पूछी गई है, बल्कि यहाँ पे आपको विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि आपको इस तरीके से निकालना है कि 1 का स्क्वायर आप करेंगे, विषम संख्याएं हैं, आपको ध्यान देना, 1 का स्क्वायर फिर आप करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप कहेंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 25 तक लेना है, तो 25 आपका विषम हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से आप करेंगे और आप कहेंगे ये 25 का स्क्वायर लास्ट में करेंगे। तो इनका सबका आपको सम निकालना है। तो फार्मूला आपका इसको क्या बताया था कि n
n+1 और n+2 डिवाइड बाई 6। अब आपको लग रहा होगा कि ये वाला फार्मूला हम पहले सीख चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पहले जो आपने जो फार्मूला देखा है, कायदे से गौर करिएगा कि जो फार्मूला आपको ये बताया था, ये भैया जो फार्मूला जो आपको था, ये क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल था। उसमें जो चेंजिंग थी वो भी आपको बताए दे रहे हैं। उसमें जो चेंजिंग थी n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6 था। यानी कि क्वेश्चन इसमें किस प्रकार था, इसमें जो क्वेश्चन आपका था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 25 का स्क्वायर। अब आप कंपेयर कीजिए इसमें और इसमें क्या चेंजिंग है। इसमें बहुत बड़ी चेंजिंग है, क्योंकि यहाँ जो आपको दे रखा है, यहाँ आपको 1 से 25 तक की सभी विषम संख्याएं ही दे रखी हैं, उनके स्क्वायर का आपको योगफल निकालना है। जबकि यहाँ पे जो आपको फ्रेंड्स दे रखा है, यहाँ से आपको सभी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है, और इसके फार्मूले में बिल्कुल चेंजिंग है। यहाँ पे आप देखिए n+1 इतना तो चलो सही है, 6 भी यहाँ है, मगर यहाँ पर सिर्फ n+2 है, यहाँ पे 2n+1 है। इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये फार्मूला किस में लगाएंगे तो ये फार्मूला इसमें यूज नहीं होगा, तो ये चीज आपको नोट करके रखनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो n जो इसमें होगा वो आपकी अंतिम संख्या होगी। यानी कि जो n है, n जो भी आपकी है जो अंतिम संख्या होगी, n अंतिम संख्या होगी। तो अंतिम संख्या क्या है, आप कहेंगे जो मेरा n है, ये n मेरा 25 है, n आपका 25 हो गया। तो यहाँ n का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आप कहेंगे n 25 हो गया, n 25 हो जाएगा। और n+1 अगर आप करेंगे तो 25+1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 25+2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो 25 से हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और ये आपका 27 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3 से 2 बार में 6 हो जाएगा, और 3 से 9 बार में 27 हो जाएगा। 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, 13 बार में चला जाएगा। ये 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 6 कैरी मिल जाएगा, 13 दूनी 26, 26 और 6 आपका 32 हो जाएगा। 325 मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे तो 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18 और 4 22 हो जाएगा, और 9 × 3 = 27 और 2 29, यानी कि 2925 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए कि 1 से 28 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो आपको यहाँ 25 की जगह क्या रख देना है, 28 रख देना है। बस यहाँ आपको क्या करना है, 28, फिर 28 और 1 29 हो जाएगा, और 28 और 2 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 कर देंगे। अब देखिए 6 5 बार में चला जाएगा ये। अब देखिए आसान कैसे, कैलकुलेशन को आप आसान कैसे बनाते हैं। आप इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5 × 8 = 40 हो जाएगा, और 4 कैरी मिल जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा, और ये 29 हो जाएगा। और 14 का टेबल आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो 14 का 9 बार में कितना हो जाएगा, 14 9 में 126 हो जाएगा, कैरी आपको 12 मिल जाएगा, 14 दूनी 28, 28 और 12 आपका 40 हो जाएगा, और ये वाला 0 इधर आ जाएगा, यानी कि 40 60 आपका आंसर हो जाएगा। अब कितना भी लंबा इस तरीके से आपको दिया हो तो आप आराम से कर लेंगे। अब अगर आप कहेंगे ये तो 1 से 28 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल हो गया। अगर आपको दे रखा हो कि 1 से 28 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ 1 से 28 तक की सम, तो आप पहली संख्या भैया यहाँ पे क्या मानोगे, ये जो दे रखा है, तो पहली संख्या आप कहेंगे कि 2 होगी, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे। जो दूसरी संख्या होगी वो आपकी 4 होगी, आप 4 का स्क्वायर करेंगे। तीसरी संख्या आपकी 6 होगी, 6 का स्क्वायर करेंगे, और चौथी संख्या आपकी 8 होगी, 8 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरीके से जो आपकी अंतिम संख्या आएगी वो आपका 28 आएगा, यानी कि 28 का स्क्वायर। यहाँ भैया आप बताओ कि n आपका क्या होगा। यहाँ जो n आपका रहने वाला है वो अंतिम संख्या ही है, यानी कि 28 हो जाएगा। तो n आपका 28 है, आपको पता है, मगर इसमें आप फार्मूला कौन सा डालेंगे। फार्मूला आपका इसमें रटने वाली बात ही नहीं है। जो फार्मूला आपने विषम में डाला है वही फार्मूला आप सम में डाल देंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। n आपका कितना है, 28 है, और अगला 29 हो जाएगा, और 28 और 2 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6, यानी कि आप कहेंगे जो आंसर पहले आया था वही आंसर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल वही आंसर आएगा। तो 28 5 का मल्टीप्लाई आपको कितना मिलेगा, 5 × 8 = 40, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई आपको 29 से करना है। तो आपका आंसर कितना आया था, 19 14 में 126, 14 दूनी 28,
28 और 12 आपका 40 और ये वाला 0 यानी कि 40 60 आ जाएगा। अब यहां से आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो जो 50वीं संख्या जो आपकी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 50 का स्क्वायर कर देंगे आप, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका वही रहने वाला है n+1 और यहाँ पर आपका n+2 हो जाएगा और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो n आपका कितना, n आपका यहाँ 50 हो जाएगा, 50, तो आप यहाँ कर देंगे 50 में 1 आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 51 और 50 में 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 6। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 3 से एक बार में 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा 21, 3 से 21 हो जाएगा, 3 से 2 बार में 6 हो जाएगा। अब देखिए हल करने का भी कोई तरीका होता है, यहाँ आप 2 से इसको 25 बार में काट देंगे, आप कैलकुलेशन को थोड़ा टफ बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन आप ऐसा करिए, यहाँ 0 है, जो जहाँ पे 0 होता है वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा आपको आसान लगता है, तो आप 2 से इसको ना कैंसिल करके आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 26 हो जाएगा। अब यहाँ आपका 17 है, 17 और 26 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 50 गुणे 17 और 26, तो 17 छक्का 102 हो जाएगा, कैरी आपको 10 मिल जाएगा, 17 दूनी 34, 34 और 10 आपका 44 हो जाएगा और 50 से आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 चक्कू 20 और 21 हो जाएगा और 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20 से 21 हो गया, 5 चक्कू 20 और 2 22 हो जाएगा और ये वाला 0 अब इधर कर देंगे, यानी कि आपका आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि सम और विषम तक की अगर आपका वर्गों का योग आपको निकालना है तो फार्मूला एक ही रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हर टाइम पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो सीरियल से ही आएगा, वो तो एग्जामिनर की मर्जी है किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो एग्जामिनर की मर्जी में चाहे जहां से क्वेश्चन बना सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन जो आपको बना दिया गया वो यहां से ना देके आपको अगर कह दिया जाए कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए कि 10 से 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, के वर्गों का योगफल आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 10 से 30 तक की सम संख्या है, तो क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो किस तरीके से आप कहेंगे कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर आपका 16 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप कहेंगे कि जो अंतिम होगा वो आपका क्या होगा, 30 का स्क्वायर। और आपको जो फार्मूला पता है वो तो यहाँ पे आप 1 से n तक की संख्याओं का पढ़ चुके हैं। जैसा आपको बताया था 1 से n तक सम या विषम, क्योंकि सम और विषम दोनों का फार्मूला एक है ना, 1 से n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल जो आप निकालेंगे वो आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे, यानी कि n+1 और n+2 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ तो आपको 10 से दे रखा है, 1 से नहीं दिया गया, तो भैया यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि आपको कितना दे रखा है, 10 से 30 दे रखा है। आपको जो दे रखा है वो 10 से 30, यानी कि अगर हम आपसे बात करें, आपको 1 से 30 तक का दे रखा है, आपसे कह दिया जाए, सॉरी 10 से 30 दे रखा है, आपसे कहा भैया आप पहले 1 से 30 तक का निकाल लीजिए, यानी कि पूरा अगर आप 1 से 30 तक का निकालते हैं और उसमें से आपसे कह दिया जाए कि भैया 1 से 10 तक का आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि हाँ 10 से 30 तक का निकल आएगा। यानी कि 1 से 30 तक का पूरा आपने निकाल लिया, उसमें से 1 से 9 तक का ये आप निकाल देंगे, 1 से 10 तक का निकाल देंगे बीच का, तो आपका 10 से 30 तक का निकल जाएगा। वही चीज आपको करना है। तो 1 से 30 तक का अगर आप निकालेंगे, 1 से 30 तक सम संख्याओं
के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल निकालेंगे तो आप ये कहेंगे कि फार्मूला तो हमें पता है कि 30 गुणा 31 गुणा 32 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो 6 से इसको कैंसिल कर देंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। और यहाँ यानी कि 5 गुणे 31 गुणा 32 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 3 15 और 32, यानी कि 155 और 32 का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 155 और 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 11, 2 एक कम 2 1 3 हो जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 एक कम 3 और 1 4, 0 5 1 6 हो जाएगा, 6 3 9, यानी कि 49 60। 49 60 जो भैया आया है वो आपका 1 से 30 तक का आया है। जब 1 से 30 तक का आया है और आपको यहाँ से 1 से 10 तक का माइनस कर देना है पीछे का, तो आप इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये आपका इतना आ गया है। तो यहां से आप 1 से 30 तक के वर्गों का योग, के वर्गों का योग जो है वो आप निकाल चुके हैं 4960। अब इसमें से आपको क्या करना है कि 1 से 10 तक का आपको माइनस कर देना है। तो 10 तक का क्या, 10 को हम सम्मिलित नहीं करेंगे क्योंकि मैंने 10 में उसको भी ले लिया था। तो यहाँ आपको 8 तक ही करना है। तो यहाँ आप 8 तक कर देंगे, यानी कि आप ये कहेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये हम यहाँ से निकाल देंगे। तो आप ये कहेंगे कि अंतिम हमारा कितना है, अंतिम हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि 8 गुणा 9 गुणा 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो 3 से 3 बार में 9 हो जाएगा, 2 बार में इतना हो जाएगा और ये कर देंगे। तो 24 गुणा 5, तो 24 पंचे आपका कितना हो जाएगा, 24 पंचे आपका 120 हो जाएगा। यानी कि 49 60 जो आपको दे रखा है आप इसमें से इस वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से 120 को माइनस कर देंगे, 0 और 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी कि 4840, यही आपका आंसर होगा। तो आप इस तरीके से निकाल पाएंगे। अब आगे कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं इकाई अंक आप कैसे निकालेंगे। इकाई अंक आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, इकाई अंक, इकाई अंक। अब इकाई अंक जैसे कि आप जानते होंगे इकाई अंक, जैसे कि आपको मान के चलिए 25 दे रखा है, ये 25 आपको दे रखा है। तो देखिए इकाई अंक आप किस तरीके से निकालेंगे। इकाई का अंक यानी कि मान के चलिए आपको दे रखा है 25, तो ये वाला अंक जो है वो आपका इकाई का अंक है, ये वाला जो अंक है आपका दहाई का अंक है। तो यहां आप आसानी से बता देंगे कि जो हमारा इकाई का अंक है वो आपका 5 है। अब आपसे कह दिया जाए कि भैया 25 इंटू 2, इसमें इकाई अंक आप बता दीजिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें आप इकाई अंक निकालेंगे। यानी कि 25 का अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो आपका 50 आएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें 0 इकाई अंक है, इसमें जो आपका इकाई अंक है वो 0 है। अब आपको दे दिया जाए कि 25 गुणा 13 गुणा 16, आप इसमें इकाई अंक निकाल दीजिए। तो आप कहेंगे इसमें तो गुणा थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो इकाई अंक आपको क्या करना है, पूरा गुणा नहीं करना है, क्योंकि जो लास्ट वाला अंक है उसका आप अगर गुणा कर देंगे तो आपको इकाई अंक मालूम हो जाएगा। यानी 5 और 3 का गुणा करने पे आपको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे कि सर 5 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 15 मिल जाएगा, यानी कि 15 मिल जाएगा। इस 15 का मतलब क्या हुआ, यानी कि इकाई अंक आपका 5 मिल गया। तो आपको 15 ना लिख के आप खाली ये मान लीजिए कि हमारा इकाई अंक जो है वो 5 ही है। अब इनका और इन दोनों में आपने कंपेयर कर लिया तो इकाई अंक यहाँ से आपको ज्ञात हुआ कि मेरा 5 आ गया। अब बचा कौन सा है, बचा है आपका 16, यानी कि यहाँ से 16 हमको पूरा नहीं लेना है। अगर यहाँ से हम केवल 6 ही ले लेते हैं फिर भी मेरा काम चल जाएगा। यानी कि 5 और 6 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 16 ना लेके हम केवल इसका 6 ही ले लेंगे, तब भी मेरा काम चल जाएगा। यानी कि 6 पंचे 30, तो 30 में भैया आप जानते हैं कि इकाई अंक आपका क्या मिलेगा, 0। यानी कि आप यहां से ये कहेंगे कि मेरा इकाई अंक जो है वो 0 आ जाएगा।
इकाई अंक 0 आ जाएगा। अब कोई भी सीरीज अगर इससे लंबी दे रखी है तो उसको आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब मान के चलिए आपको जो क्वेश्चन दिया है वो दे रखा है 14 गुणे 98 गुणा 117 गुणे 95 गुणा 112। आप कहेंगे ये तो बहुत लंबी सीरीज दे दी, तो इसको आप किस तरीके से निकालेंगे। अब यहां से गौर करिए, आपको क्या देखना है कि लास्ट के जो अंक हैं उनको ही आपको गौर करना है। तो 4 और 8 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 32 हो जाएगा। मगर यहाँ से हमको 3 को इग्नोर कर देना है, आप कहेंगे कि हमें सिर्फ 2 से ही मेरा काम चल जाएगा। तो इन दोनों में आपने कंपेयर कर लिया तो आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब आप कहेंगे कि चलो 7 को इधर ले आए। अगर आप इस वाले 7 को इधर ले आते हैं, यानी कि 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे कि 2 सत्ते 14, यानी कि इन दोनों में अगर हमने कंपेयर करा लिया तो आपको क्या मिल गया, आपको 4 मिल गया। अब आप कहेंगे कि इन तीनों का काम खत्म हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कराने पे हमें 4 मिल गया। और यहाँ अब किसको लेना है, अब आप कहेंगे कि 5 को ले लिया जाए। तो 4 और 5 का अगर आप गुणा करा देंगे तो आप कहेंगे कि हमको 20 मिल गया, यानी यहाँ से इकाई अंक आपको 0 मिल गया। यहाँ 0 मिल गया और 0 का आप मल्टीप्लाई किसी से करा दें तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला 2 लास्ट का ले लीजिए, यानी आप कहेंगे कि इकाई अंक हमारा यहाँ से 0 ही मिलने वाला है। ये तो आप एक एक का करते जाएंगे आसानी से। अब देखिए हम जल्दी में, बहुत जल्दी में आप कर पाएंगे, मुश्किल से 2 सेकंड में आप इसको आसानी से आंसर दे देंगे इसका। अब मान के चलिए आपको दे दिया गया 25 गुणा 117 गुणा 226 गुणा 997 गुणा 875 गुणा 277। अब इतना लंबा दे दिया, आपको यहां से इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो भैया 5 और 7 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको 5 मिलेगा। इन दोनों का काम आपने खत्म कर दिया। अब 5 का गुणा अगर 6 से करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे 0 मिल जाएगा, ये खत्म हो गया इसका काम। अब 0 का गुणा 9 से करा देंगे, आप कहेंगे यहां पहुंचेंगे फिर भी 0 हो गया, इस 0 का काम खत्म। 0 से 5 का कराएंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। और 0 का आप 7 से कराएंगे तो 0 ही तो मिलेगा, यानी कि इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे दिया गया 977 गुणा 512 गुणा 242 गुणा 397 गुणा 78 गुणा 995। इसमें आपको इकाई अंक निकालना है, यहां से आपको इकाई अंक निकालना है। भैया यहाँ पे बताइए, लास्ट वाला डिजिट 7 है और यहाँ लास्ट वाला डिजिट 2 है, तो 7 और 2 का गुणा आप करेंगे, आप कहेंगे 4 आ गया, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब आप कहेंगे यहां से हमने अगर इस 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 4 और 2 का जो गुणा है वो आप कहेंगे 8 हो जाएगा, तो इन दोनों का काम खत्म हो जाएगा। 8 और 7 का गुणा 8 सत्ते 56 का 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ काम खत्म हो जाएगा। 6 अठे 48 हो जाएगा, यानी कि इधर का काम खत्म हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 पंचे 40, यानी कि 40 का 0, यानी कि इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, ये 0 मिल जाएगा आपको। ओके, आगे देखिए। अब आपको यहां से एक सीक्रेट बताएं कि किस तरीके से और भी आसान से आप कर सकते हैं। 998 गुणा 512 गुणा 1095 गुणा 77 गुणा 229 गुणा 578। इसमें आपको इकाई अंक निकालना है, इसमें आपको इकाई अंक निकालना है। तो आप 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या आएगा, 8 दूनी 16, आप कहेंगे 6 आ गया। 6 और 5 का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, यानी कि आपका 0 मिल गया, इधर का काम पीछे छूट गया, खत्म हो गया। 0 से 7 का गुणा कराएंगे तो आप कहेंगे भैया 0 से किसी का गुणा करा तो 0 ही आएगा। यहाँ आप कहेंगे 0 से 9 का गुणा करा दें फिर भी 0 ही आएगा, इधर का काम खत्म। और यहाँ से 0 से 8 का करा देंगे फिर भी 0 ही आएगा। यानी कि आपको एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इसमें अगर आप 5 और 2 का गुणा कहीं पे कराते हैं तो आपको 0 ही मिलेगा। पूरा देखने का मतलब नहीं है, बस आंख मीच के आप 0 लगा देना बस। यानी कि यहाँ आपका 5 है, आपने देखा यहाँ 2 है, तो आप ये कहेंगे कि 5 और 2 का गुणा 0 होगा ही, बाकी कोई भी दिया हो हमें किसी से मतलब ही नहीं है, 0 आना है तो आना है बस। अब देखिए
क्वेश्चन अगर आपको इकाई अंक पूछा जाए, आपको कितनी भी लंबी सीरीज दे रखी हो, यानी कि इतना लंबा आपको दे दिया गया, इस तरीके से आपको दे दिया गया, इस तरीके से दे दिया गया। लास्ट वाले जो अंक हैं उन पे भैया जरा फोकस डालिए आप लोग, जो लास्ट वाले अंक हैं, कि ऐसा तो नहीं है कहीं पे 5 भी दे रखा हो और लास्ट में 2 भी दे रखा हो। हाँ बिल्कुल मिल गया, यहाँ 5 है वहां 2 है। वैसे आप किस तरीके से निकालेंगे, 8 अठाई 64 का 4 हुआ, 4 पंचे 20 का 0 हुआ, और 0 से 8 का कराएंगे फिर 0 होगा, और 0 से 2 का कराएंगे फिर 0 होगा। थोड़ा आप सोचेंगे, मगर यहाँ आपको क्या करना है, आपने देख लिया कि यहाँ 5 मिल गया और लास्ट वाले में 2 है, हमें किसी से मतलब ही नहीं है, बस इकाई अंक जो आएगा वो 100% 0 ही आने वाला है। तो गाइस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इकाई अंक बहुत बड़ा है, आप इसको तो समझ गए होंगे, ये तो छोटी चीज थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। मान के चलिए आपको दिया गया 1095 गुणा 978 गुणा 712 गुणा 997 गुणा 558 गुणा 951। अब यहाँ आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सीक्रेट है कि अगर 5 का मल्टीप्लाई आप किसी भी सम संख्या से करा देंगे तो वो 0 ही जाके बनेगा। यानी कि 5 और 8 का गुणा आप कराइए 0 बन जाएगा, और 5 और 2 का गुणा करा देंगे फिर भी आपका 0 बन जाएगा। यानी कि अगर आपका यहीं से देखने में आपको लग रहा है कि 5 और 8 का मल्टीप्लाई कराने पे आपका 0 बन रहा है, और 0 से आप कितना भी लंबा सीरीज दिया उसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हमेशा 0 ही आएगा। पहली बात तो आप ये ध्यान कर लीजिए कि 5 से किसी भी सम संख्या का अगर आप गुणा कराते हैं तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। 5 और 2 की ही बात नहीं है, यहाँ पे स्पेशल 5 और 2 की बात ही नहीं है। यानी कि कोई भी विषम संख्या आपको अगर दे रखी है, 5 तो विषम है और 2 अगर सम संख्या है, चाहे 4 हो चाहे 6 हो चाहे 8 हो, तो आपका 0 ही आने वाला है। तो इस तरीके से आप आसानी से कर लेंगे। अब चलिए हम चलते हैं कि आपको थोड़ा एग्जामिनर घुमा देगा, आपको दे देगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब मान चलिए फैक्टोरियल 1 है भैया, इसमें आपको दे दिया जाएगा कि इकाई अंक बताइएगा, इकाई अंक क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 1 दिया है तो इसका मतलब 1 हो गया। अगर आपको फैक्टोरियल 2 दे रखा है तो आप क्या करेंगे कि 2 गुणा 1, यानी कि जितना फैक्टोरियल दिया होगा वहां से आप बिल्कुल नीचे तक आ जाएंगे मल्टीप्लाई करके, यानी 1 तक आपको आना पड़ेगा। अब मान चलिए आपको फैक्टोरियल 3 दे रखा है तो आप ये कहेंगे कि 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। अगर भैया आपको दे रखा है फैक्टोरियल 4 तो आप ये कहेंगे कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा। अगर आपको दे रखा है फैक्टोरियल 5 तो आप कहेंगे कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर आपको दे रखा फैक्टोरियल 6 तो आप कहेंगे कि 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना फैक्टोरियल है वहां से आपको गुणज में बिल्कुल 1 तक आना है। अब मान के चले फैक्टोरियल 18 आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे कि 18 गुणे 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14 और डाट डाट करके फैक्टोरियल 1 तक, यानी कि 1 तक आ जाएंगे डाट डाट। तो इसका गुणा काफी लंबा हो जाएगा। और इसमें अगर आपसे इकाई अंक पूछ लिया जाए तो देखिए, बताइए भैया फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक आपको बताना है तो आप ये कहेंगे कि 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 3 का गुणा 6 से करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 कम 6, यानी आप कहेंगे इकाई अंक मेरा 6 हो गया। अब भैया फैक्टोरियल 4 का बता दीजिए। फैक्टोरियल 4 का अगर आप निकालेंगे तो आप ये कहेंगे कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि 4 आ जाएगा। अगर आपको फैक्टोरियल 5 दे रखा है तो आप कहेंगे कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि देखिए 5 का मल्टीप्लाई क्या सम संख्या से कराना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कराना पड़ रहा है, यानी कि इकाई अंक 0 होगा। आप करके देख लीजिए, 5 को 20
तो कोई यही जीरो मिलेगा, जीरो का मल्टीप्लाई आप किसी से कराते चले जाएंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। फैक्टोरियल 6 में इकाई अंक क्या होगा, फैक्टोरियल 6 में, तो आप ये कहेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आपको इतना लंबा मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भैया आप फैक्टोरियल 5 को जरा गौर कीजिए थोड़ा सा। अगर ये फैक्टोरियल 6 है, क्या इसमें फैक्टोरियल 5 छुपा है कि नहीं छुपा है? जी हाँ, आप ये कहेंगे कि ये जो दे रखा है ये पूरा फैक्टोरियल 5 के बराबर है, ये पूरा जो है ये फैक्टोरियल 5 के बराबर है। और फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक हम जीरो निकाल चुके हैं, तो 6 फैक्टोरियल 6 में हमें आंख मीच कर पता होना चाहिए कि जीरो के सिवा कुछ नहीं आएगा, आएगा तो जीरो ही आएगा। आप बता दीजिए फैक्टोरियल 7 में इकाई अंक क्या होगा, तो आप आंख मीच के बता देंगे कि कुछ नहीं, हमें 5 पता है 5 में, तो 7 में जीरो होगा। 7 में क्यों होगा? क्योंकि आप 7 गुणा 6 करेंगे और 6 गुणा 5 करेंगे। अब देखिए यहाँ 5 से जो सीरीज आपकी चलने वाली है, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, सॉरी यहाँ पे 4 आपका छूट गया है, तो यानी कि ये तो भैया फैक्टोरियल 5 हो गया आपका। और फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक आप जीरो निकाल चुके हैं, तो ये जीरो जो है वो इन सबको जीरो ही कर देगा। अब आपको कितना भी लंबा फैक्टोरियल दे दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि फैक्टोरियल 40 में इकाई अंक बता दीजिए, इकाई अंक, तो क्या आप यहां से इस तरीके से करेंगे 40 गुणा 39 गुणा 38 गुणा 37 और नीचे 1 तक आएंगे तब इकाई अंक निकालेंगे? नहीं, इसमें भी तो फैक्टोरियल 5 है, 5 है तो हाँ बिल्कुल ये जीरो है। अब जरा बता दीजिए क्वेश्चन, आपको दे दिया जाए कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, तो आप इसमें इकाई अंक बता दीजिएगा। तो फैक्टोरियल 1 में इकाई अंक क्या होगा? आप कहेंगे 1 होगा। फैक्टोरियल 2 में इकाई अंक क्या होगा? 2 गुणा 1 करेंगे। फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक क्या होगा? 3 गुणा 2 करेंगे गुणा 1 करेंगे। फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या होगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे। प्लस फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 5 में अभी आपको बताया था क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आप करेंगे तो इसका कितना बन जाएगा? जीरो हो जाएगा। प्लस यहां से इकाई अंक बता दो, 4 3 12 दूनी 24 यानी इकाई अंक 4 आएगा। यहां से इकाई अंक बता दो, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां से इकाई अंक बता दो, 2 1 कम 2 हो जाएगा और यहाँ इकाई अंक 1। यानी कि किस तरीके से इसको निकाल लेंगे? 6 4 10 तो 12 1 13, यानी कि 13 में इकाई अंक क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यानी कि इसका भैया इकाई अंक जो होगा आपका 3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान के चलिए यहां से आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 दे दिया गया और डाट डाट करके 100 फैक्टोरियल में इकाई अंक बताइए, में इकाई अंक बताना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बहुत छोटा भी है। ए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 इस तरीके से 100 तक फैक्टोरियल दिया है और उसके योग में आपको इकाई अंक निकालना है। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, छोटी बात भी है बड़ी बात भी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। और आप इसको सेकंडों में कर देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक 0 होगा और 5 के ऊपर 100 तक आप चले जाएंगे तो इकाई अंक आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो काम आपको क्या करना है? काम आपको 4 से ही करना है। इसको तो आंख मीच के गोली मार देनी कि यहाँ तो 0 है, वो तो पूरा 0 है। तो यहाँ 1 फैक्टोरियल 2 में इकाई अंक 2 गुणा 1 कर देंगे और 3 गुणा 2 गुणा 1 कर देंगे प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कर देंगे। अब देखिए 4 3 12 दूनी 24, यहाँ इकाई अंक 4 मिला। अब यहाँ 3 गुणा 2 इकाई अंक 6 मिला। यहाँ 2 1 कम 2 इकाई अंक 2 मिला प्लस यहाँ 1 1 2 3 6 3 9 9 4 13, यानी 13 में भैया इकाई अंक आपका क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे इकाई अंक।
आप मान के चलिए क्वेश्चन आपको घातांक में इकाई अंक पूछ लेता है। क्वेश्चन आता है कि घातांक में इकाई अंक निकालना। घातांक में आप इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो भैया देखिए, अगर आपको दे दिया गया कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 में इकाई अंक क्या होगा? यहां से आपको इकाई अंक निकालना है। तो आप कहेंगे कि 2 की पावर 5, यानी आप अगर कॉमन सेंस ये लगा के इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप ये कहेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि आपका इकाई अंक क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब इसका भैया एक रूल है कि रूल हमारा क्या कहता है कि जो आपको घात दे रखी है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप इसका है उसको आप जो घात दे रखी है, घात को 4 से विभाजित करना है। नंबर 1 तो बात ये है। और जो इसमें रिमाइंडर बचेगा फिर क्या करना है, फिर जो शेष फल बचेगा उसको इकाई के अंक की घात में बदलना है। शेष फल को इकाई अंक की घात करना है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भैया घात आपकी दे रखी है, घात आपकी यहां से कितनी दे रखी है? आपकी घात 5 दे रखी है। यहां से तो काफी लंबा पड़ेगा आपको, यानी कि घात 5 है भैया। 5 में अगर आप 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी कि शेष फल आपका क्या बचेगा? आप कहेंगे कि शेष फल 1 बचेगा। और जो इधर अंक दे रखा है, अंक आपका क्या दे रखा है? अंक आपका 2 दे रखा है। और जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है, शेष फल बचा हुआ है, उसकी पावर आप 1 कर देंगे। आप कहेंगे यहाँ पावर ज्यादा थी, यहाँ कम है। हाँ, कम करने के लिए ही ये किया गया है, जिससे आप क्वेश्चन को आसान बना सकें। तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मान के चलिए आपको दिया गया है 2 की पावर 13, तो भैया यहां से इकाई अंक क्या निकालेंगे? आप घात है, पहले नंबर में क्या करना है? घात जो है, घात को 4 से भाग देना है। यानी कि आप क्या कहेंगे? 13 को 4 से भाग देंगे तो आप यहां से कहेंगे कि शेष फल जो भैया आएगा आपका, शेष फल 1 आएगा। शेष फल आपका 1 आ जाएगा तो यहाँ कितना दे रखा है? 2 की पावर 1, यानी कि 2 हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 2 की पावर 18 में इकाई अंक बताइए, 2 की पावर 18 में इकाई अंक आपको निकालना है, तो भैया यहाँ भी आपको वही चीज करनी है। यानी कि जो घात है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो घात यहाँ आपकी कितनी है? 18 से 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको शेष फल कितना मिलेगा? यहाँ जो शेष आपका आएगा 2। फिर आपको क्या करना है? ये जो 2 दे रखा है इसी की पावर कर देनी है 2, यानी कि इकाई अंक जो आपका आएगा वो 4 आ जाएगा, इकाई अंक। अब क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा और टिपिकल दे दिया जाए कि यहाँ पर आपको दे दिया जाए 13 की पावर 57 में इकाई अंक आपसे पूछ दिया जाए, में इकाई अंक, तो यहाँ भी आपको काम वही करना है। 57 को डिवाइड कर देंगे 4 से। जिन प्यारे दोस्तों को ये चीज नहीं समझ में आ रही है वो इस तरीके से भाग करके देख लें। यानी कि अगर आप 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 से 4 गया 1, 17, 4 चक्कू 16, यानी कि शेष फल आपका क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ से 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 चक्कू 16, यानी कि शेष फल 1 बचेगा। 1 बचा है, ये भैया इसकी पावर कर दीजिए। यानी कि आपको बताया था इकाई अंक, यानी कि जो लास्ट वाला डिजिट है उसकी आपको पावर कर देना है। यानी कि 3 की पावर आप 1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 3 ही इकाई अंक आपका आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मान के चलिए आपको दिया गया 156 की पावर 217 में इकाई अंक क्या होगा?
में इकाई अंक। तो आप 217 को 4 से भाग देंगे, रूल तो वही करेंगे, यानी कि 217 को 4 से डिवाइड कर देंगे। जिन भाइयों को नहीं पता है उस तरीके से आप भाग करके देखिएगा। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 बच जाएगा, 1 यानी कि 17 हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी कि शेष आपका क्या आया, शेष आपका 1 आया। आप कहेंगे कि 6 की पावर 1 कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 157 की पावर दे रखा है 91 में इकाई अंक निकाल दीजिए। में इकाई अंक क्या होगा? तो 91 को आप 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 11 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और क्या बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। तो यहाँ आपको दे रखा है 7, तो भैया 7 की पावर आप करेंगे 3। अब 7 की पावर जब आप 3 करेंगे तो बताइए क्या होगा। आप 7 की पावर 3 है उसको आप इस तरीके से कर लेंगे, यानी कि 7 और 7 का गुणा हो जाएगा 49। आप दोनों तरीके से 7 सत्ती 49 सत्ती 343, इकाई अंक आ जाएगा 3। नहीं तो आप बारी बारी से भी कर सकते हैं। 7 और 7 का गुणा हुआ 49 और यहाँ 9 और 7 का गुणा करा दीजिए, 9 सत्ती 63 का 3, यानी कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आसानी से इकाई अंक आप निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सीक्रेट है, जिससे अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो समझिएगा कि आपका यदि इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 ये अगर आपको दे रखे हैं तो इनमें कुछ भी घात हो, में कुछ भी घात हो, लेकिन इकाई अंक समान रहेगा। कोई भी कंडीशन भैया आ जाए, अगर ये 5 डिजिट आपको दे रखे हैं तो आपको आंख नीच के कुछ भी ध्यान नहीं करना है, इकाई अंक निकाल देना है। आप कहेंगे तो बहुत फिर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप। और फॉर एग्जाम्पल 0 से ले लेते हैं। आप कहेंगे कि 100 की पावर मान के चलिए 598 दे दिया जाए। भैया किसी की पावर आप 0 की पावर कुछ भी कर दो उतना ही रहने वाला है इकाई अंक, यानी कि 0 को कितनी बार भी आप लिख लो, आप कितनी बार भी 0 को लिख लो, इकाई अंक तो 0 मिलने वाला है। अब देखिए 100 की जगह मान के चलिए आपको 101 दे दिया जाए, यहाँ आपको 597 दे दिया जाए। आप रूल वही फॉलो करेंगे। यहाँ आप 4 से भाग लगाएंगे, पहले 4 से भाग लगाएंगे, यानी कि 4 एकम 4 19 हो जाएगा। फिर 4 चक्कू 16, 3 बचेगा 37, फिर आप 4 नम 36, यानी कि 1 बचेगा। तो 1 की पावर 1 क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ये तो आप रूल के मुताबिक करेंगे। अब 1 का गुणा भैया चाहे आप 597 बार कर लो, चाहे 10,000 बार कर लो, मिलने वाला आपको 1 ही है। यानी कि 1 का गुणा आप कितनी बार भी कर लो आपको 1 ही मिलने वाला है। इसी तरीके से आप 4 का देख लीजिए, क्या 4 का गुणा आप कितनी बार भी कर लो। अब 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 6 मिला, 6 चौक 24, 4 चक्कू 16 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। और ये 4 जो है 4 यहाँ पे नहीं लेंगे, यानी कि 1, 0, 1, 5 और 6, ये आपको ध्यान देना है कि इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी 4 में। तो 1 का हो गया। आप 5 का पावर आप कुछ भी ले लो, आप मान के चलिए 117 ले लेते हैं। तो भैया जो 5 है, 5 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए तो आपको मिलेगा तो 5 ही। 5 25, 5 125, 5 125, 5 125, यानी कि आपको इकाई अंक 5 ही मिलने वाला है। अब इसी तरीके से ये अगर आपको 6 मिल जाता है तो 6 में भी कितनी भी पावर दे रखी हो, मान के चलिए 656 की पावर 559 अगर आपको दे रखा है सिर्फ, तो 59 में आप 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16 आ जाएगा। और ये 3 आप कहेंगे 3 6 होगा। और यहाँ आप कहेंगे कि जो यहाँ से अंक है इसकी पावर आप 3 कर दीजिए। फिर से आप वही काम करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे।
तो 6 6 36, 6 का 216, चाहे आप 216 कर दीजिए, चाहे 6 6 36 का 6 और फिर से 6 6 36 का 6, यानी कि इकाई अंक आपको 6 ही मिलने वाला है। तो ये 4 डिजिट आपको ध्यान रखना है और बाकी जो है उसमें आपको रूल लगाना है। अभी थोड़ा सा सीक्रेट और है इसमें कि आपसे गलती कहाँ पे होती है। अगर आपको दे रखा है 512 की पावर 20 दे रखी है, 512 की पावर 20 दे रखी है, यहां आप कहेंगे कि आपको तो मैंने जो रूल बताया है वो आप कहेंगे कि भैया जो घात है उसको 4 से भाग दे दीजिएगा। जी हाँ, अगर आप 20 को 4 से भाग देते हैं तो 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ क्या मिला, यहाँ आप कहेंगे कि 0 शेषफल है। और किसी की पावर 0, एक चीज आपको ध्यान रखना है, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है। ये तो आप शुरू स्टार्ट से ही पढ़ते आए हैं कि उसका मान 1 होता है। किसी की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखिए, आप ये गड़बड़ मत करिएगा कि 2 की पावर 0 और 0 का मतलब 1 कर दें आप, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 2 की पावर कितना भी आप ले लो 1 उसमें आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, आपको यहाँ पर भैया जो घात है वो 4 लेनी पड़ेगी। यहाँ आपको ये चीज और बताएंगे, ये क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो 2 की पावर में कभी 1 0 आ ही नहीं सकता। आप कुछ भी फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आप भैया गुणा करते जाइए कहीं पे बताइए 1 या 0 आ जाए। 2 दूनी 4, 4 का दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, क्या आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको ये चीज 2 में ध्यान देनी है कि भैया एक बार जो शेषफल, अगर यहाँ पे तो शेषफल 0 बच रहा है, मगर हमारा कहने का मतलब ये है कि हम 0 ना बचा के यहाँ पर शेषफल 4 बचा देते हैं। यानी कि हम 4 बार में इस भाग को ले जाएंगे, 4 चक्कू 16 और ये 4। आप कहेंगे जब जा रहा है तो ले क्यों नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पर भैया मजबूरी ये है कि जो 2 की पावर 4 हमको करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसका नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि अब देखिए 2 की पावर 1 का मतलब और 2 की पावर 2 का मतलब, 2 की पावर 3 का मतलब, 2 की पावर 4 का मतलब, चारों का मतलब आप देख लीजिए और सब में डिफरेंट आने वाला है। 2 की पावर 1 करेंगे 2 होगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 होगा, 2 की पावर 3 करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, और 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो इकाई अंक होगा वो 0 और 1 ना होके आपका जो इकाई अंक रहने वाला है वो 2 की पावर 4 यानी कि 6 इकाई अंक रहने वाला है। और ऑप्शन में आपको वहां पे 1 और 0 ऑप्शन में जरूर मिलेंगे। और जिन हमारे प्यारे दोस्तों को पता है, आज तक पढ़ते आए हैं और बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में पढ़ाया गया है कि किसी की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, पढ़ाया गया। मगर यहाँ पे इकाई अंक निकालने की बात है, यहाँ पर आपको ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे डाउट आपको दूर करने के लिए क्या, ये आपने 2 का ढांचा देख लिया, आप जरा 3 पे गौर करिएगा। 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 3 की पावर 3 3 3 होते हैं 27 का 7 होगा, और 3 की पावर 4 क्या होगा 81, यानी कि इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अब आप 4 का देख लीजिए, 4 की पावर 1 क्या होगा 4 होगा, 4 की पावर 2 के 4 चक्कू 16 का 6 होगा, 4 की पावर 3 4 चक्कू 16 का 64, ठीक है। 4 की पावर 4 का देख लीजिए, यहां जब 4 आया तो 4 चक्कू 16 आ जाएगा, यानी कि 4 6 ही आएंगे बस। अगर आप 5 देखेंगे, 5 का आपको बता चुके हैं, 5 का आपको बताया जा चुका है कि वही रहने वाला है, यानी कि 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा सब में, ठीक है। 5 में 5 ही रहेगा, 4 में चेंजिंग होगा, 3 में क्या आएगा, 3 में इकाई अंक 1 आएगा। अब देखिए 7 का, 7 की पावर 1 आप कहेंगे 7, 7 की पावर 2 7 7 49, और 7 की पावर 3 7 7 49 343, यानी कि लास्ट में कितना होगा 3, ठीक है। और 7 की पावर 4 तो 7 7 49, ठीक है भैया, इस तरीके से दिमाग लगाइए, थोड़ा ज्यादा लंबा गुणा भी नहीं। 7 7 49 9 आया, 9 7 63 3 आया, 3 7 21, यानी कि यहाँ क्या आने वाला है 1 आने वाला है। अब 8 में देख लीजिए,
8 का 8 अठाई 64, 8 का 1 करेंगे तो 8 आएगा, 8 का 2 बार करेंगे 8 अठाई 64 का 4 आएगा। और जब यहाँ 4 आ गया तो 4 अट्ठे 32 यानी कि 2 आ जाएगा। जब यहाँ 2 आया तो 2 अट्ठी 16, 8 की पावर 4 में 6 आ जाएगा। अब 9 में देख लीजिए, 9 की पावर 1 9 होगा, और 9 की पावर 2 9 में 81 का 1 होगा, और 9 की पावर 3 यहाँ दो पावर में जब 1 आ गया, फिर से इसमें ये 9 से करा देंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ भी 9 से अगर करा देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप गौर करिए, जीरो वाले में तो जीरो आएगा ही, जीरो वाले में तो ये 1 किस में आया, आप कहेंगे 9 में आया, 3 में आया और 7 में आया, यानी कि 9 3 7, इनमें आपको 1 5 में तो 5 रहते ही है, 1 में तो 1 रहता ही है, 0 में 0 रहता ही है, 6 में 6 रहता ही है। आपको केवल किस पे ध्यान देना है, 2 की पावर पे ध्यान देना है और 8 की पावर पे ध्यान देना है। यानी कि इनमें आपको नहीं करना है वो जो आपको पढ़ाया गया है, जैसे 3 की पावर 4 आपको मिल जाए वहां पे आप ये कर देना, मगर शेषफल अगर 0 बच रहा है तो आप ये चीज चेक कर लेना कि कोई सम संख्या तो नहीं है। अगर सम संख्या है वहां पे एक शेषफल नहीं बचेगा, अगर कोई विषम संख्या है सिर्फ 5 को छोड़ के वहां पे इकाई अंक लगा देना। आप देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपको अगर क्वेश्चन दे देता है 712 की पावर 200 दे दिया गया, आप कहेंगे 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे 200 जो है 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20 आएगा, यानी कि हम 5 बार यहाँ ले जाएंगे मगर यहाँ नहीं ले जाएंगे हम, यानी कि 4 चक्कू 16 है, 4 बचा, 4 नेम 36, यानी कि शेषफल 2 में 4 जरूर बचाएंगे, और जब 2 में शेषफल 4 बचाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई अंक जो आपको मिलेगा 6 मिलेगा। अब मान के चलो आपको दे दिया गया 798 की पावर 200, यहां भी आपको 8 की पावर 4 तक जाना पड़ेगा। 8 की पावर 4 का मतलब ये है, यहां अगर इस तरीके से आप करते हैं तो यहां जैसे कि 2 में आपको मिला था 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में आपको जाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल 4 में जाना पड़ेगा, 2 की पावर 0 से काम नहीं चलने वाला है। वही 8 में 8 की पावर 0 और 4 तो होंगे मगर आपको 4 के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर 8 ना देके अगर आपको दे दिया होता कि 713 की पावर 200, यानी कि जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए, तो यहाँ पर आंख मीच के आप 1 लगा देंगे इकाई अंक। अगर आपको 981 की पावर मान के चलिए 240 दे रखा, आप कहेंगे सर जी यहाँ तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। जी बिल्कुल भाग जा रहा है, 1 की पावर 4, आपको बताया 2 को सम संख्या को छोड़ के किसी की पावर 4 आ जाए, सम संख्या और 5 को छोड़ के किसी की पावर 4 आए तो इकाई अंक 0 लगा देना। सम संख्या या 5 को छोड़ के बाकी कोई भी संख्या आ जाए जिसकी पावर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होगा इकाई अंक, यानी कि यहाँ इकाई अंक 1 आ जाएगा। आपको दे दिया गया 981 की पावर 278। अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा, 278 की जगह आप 288 कर दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, जी हाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि यहाँ से इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अब क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाता है 689 की पावर 144 दे रखा है, इसमें आपको इकाई अंक पूछ लिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 9 की पावर 0, आप कहेंगे 0 बचा, तो 0 बचा तो 1 शेषफल हो जाएगा। अब देखिए आपको दे दिया गया 625 की पावर 239, भैया 5 है, सेम ही रहने वाला, आंसर 5 ही होगा इकाई अंक का। अब आपको दे दिया गया 221 की पावर 91, भैया 1 में सेम ही रहता है, इकाई अंक 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर आपको दे दिया गया 256 की पावर 78, इकाई अंक कुछ भी दे दिया जाए 6 में इकाई अंक 6 ही आने वाला है। यहाँ आपको 220 दे दिया गया और पावर 41 दे दी गई तो इकाई अंक आपको 0 आने वाला है, यानी कि यहाँ से 1 5 और 1 और 6 और 0, इनमें तो 0 ही आएगा। अब क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाता है 683 की पावर 243, अब यहाँ आप क्या करेंगे, पूरा पूरा भाग जा रहा है, आप कहेंगे 3 की पावर 4 भी कर सकते हैं, 3 की पावर 0 भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी आए कर लीजिए। 3 तिहाई 9, 3 27, 3 81 का 1 आ जाएगा, और आपको पता है कि किसी की पावर 0 है तो वहां पे इकाई अंक 1 होगा, सिवाय सम संख्या और 5 को छोड़ के। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करते रहिएगा और कमेंट भी दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। अब देखिए आगे इकाई अंक किस तरीके से निकालेंगे हम। कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा। फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5 डाट डाट करके गुणा 100 फैक्टोरियल में इकाई अंक बताइए। अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, कोई उम्मीद नहीं करने की, अगर आप समझ के नहीं करेंगे। दीजिए इसका आंसर। एक का कितना होगा 1, 2 का कितना होगा 2 गुणा 1, 3 का कितना होगा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 का कितना होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 में क्या होगा 0, इसमें क्या होगा 0, आगे तो सब में 0 जाओगे, यानी कि इसके आगे मल्टीप्लाई में क्या है 0। बहुत से लोग यहाँ पे आंसर क्या दे रहे हैं 4 3 12 दूनी 24, यहाँ इकाई अंक 4 और 3 दूना 6 इकाई अंक 6 और यहाँ इकाई अंक 2, यहाँ 1 2 3 6 3 9 4 13 में इकाई अंक 3। मतलब कि निशान भी नहीं अब देखा जा रहा है, जो चिन्ह दे रखा है उस पे तो कायदे से गौर कीजिए। यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, जो क्वेश्चन आपको पहले दिया गया था उसमें प्लस दिया गया था, जरा गौर करिएगा। पहले उनमें प्लस दे रखा था मगर यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है। अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो यहाँ तो आपको 0 मिलेगा ही, 5 के बाद में 0 ही मिल जाएगा इकाई अंक, और 0 का गुणा आप किसी से करा देंगे तो आंख मीच के इसका आंसर 0 इकाई अंक दे देंगे। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतर ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं दोस्तों।